हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल चंद्रवंशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेन 2023 की। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसके बारे में बात करें इससे पहले हम जान लेते हैं कि जेईई मेंस आखिर है क्या। तो जेईई मेंस, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा होती है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे कहते हैं जेईई मेंस। जेईई मेंस के द्वारा आप किसी भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आईआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक एंट्रेंस से गुजरना होता है। उस एंट्रेंस का नाम है जेईई मेन। जेईई मेन के बाद हम इस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं और बीआरपी कर सकते हैं, और इसके बाद हम आईआईटी के लिए जा सकते हैं। लेकिन जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद आईआईटी जाने के लिए आपको जेईई एडवांस क्वालिफाई करना होता है। तो एडवांस के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। अभी जानते हैं कि जेईई मेंस की परीक्षा कितनी बार होती है साल में और कौन सी एजेंसी से कंडक्ट कराती है। तो सीबीएसई के द्वारा साल में 2 बार ये परीक्षा करवाई जाती है, और 12th के बाद 3 साल तक आप ये एंट्रेंस दे सकते हैं। यानी आप साल में 2 बार हो गया और 3 साल तक आप एंट्रेंस दे सकते हैं, तो कुल आपको 6 मौके मिलते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 6 मौके काफ़ी होते हैं। अब जानते हैं जेईई मेंस की योग्यता क्या है। तो अगर आपने इंटर किया हुआ है या फिर आप 11वीं पास करके इंटर में आए हैं तो ये एंट्रेंस आप दे सकते हैं जेईई मेंस का। इसके अलावा अब जानते हैं कि इसके लिए आपको इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो इंटर में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होने चाहिए। अगर आपने इंटर नहीं कर रखा और इंटर के अलावा आपके पास कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन है जिसमें आपने तीनों सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तब भी आप जेईई मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा की। तो जेईई मेंस की परीक्षा हमेशा ऑनलाइन होती है और इसमें 90 प्रश्न होते हैं। 12th लेवल के प्रश्न 3 सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के 30-30 प्रश्न होते हैं। यानी कुल एक प्रश्न होता है, 90 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, तो ये कुल मिलाकर अंक जो हैं इसके 360 हो जाते हैं। तो 360 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है, और इसमें सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें लिखना नहीं पड़ता है आपको। लेकिन अगर आप इसमें गलती करते हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। अब बात करते हैं कि जे आईआईटी कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो पहले आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करना होता है। जेईई मेंस में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो फिर आपको मौका मिलता है जेईई एडवांस, और जेईई एडवांस में भी अच्छी रैंक आती है तो फिर आपको मिल जाता है गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज और आईआईटीएन हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके 12th क्लास में न्यूनतम कितने अंक होने चाहिए अगर आप करना चाहते हैं जेईई एडवांस। तो जेईई एडवांस करने के लिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए, तभी आप ये जेईई एडवांस में क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एससी और एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के 65% अंक होने ज़रूरी हैं। 65% अंक होंगे तभी आप क्या है जेईई एडवांस के लिए फॉर्म भर सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि जेईई एडवांस 2023 इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। तो इस परीक्षा के लिए जो डेट दी है एनटीए ने, परीक्षा आवेदन इसके स्टार्ट होंगे 15 दिसंबर 2022 से लेकर 12 जनवरी 2023 तक जमा किए जाएंगे। तो अगर आप जेईई एडवांस की परीक्षा देना चाहते हैं तो 15 दिसंबर 2022 से लेकर 12 जनवरी 2023 तक इसके लिए आवेदन कर दें। और परीक्षा की बात करते हैं तो एनटीए ने जैसे बताया है इसकी परीक्षा जो है 24 से लेकर 31 जनवरी तक होगी। ये पहले सेशन की परीक्षा होगी और दूसरे सेशन की परीक्षा इसकी अप्रैल में होगी। आइए मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूँ ऑफिशियल इसकी एग्जामिनेशन कब होगी। तो ये देखिए ऑफिशियल एनटीए का नोटिफिकेशन है। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं
कि जेईई मेंस सेशन 1 की परीक्षा जो है जनवरी में होगी और ये डेट दे रखी है 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31। और सेशन 2 की जो परीक्षा है वो अप्रैल में होगी, अप्रैल की भी ये डेट दे रखी है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छे से आप मेहनत करिए। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है और मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊं इसके लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।